Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the labeled hydrogen atoms in the following structure is the most acidic? और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन A1, ऑप्शन B2, ऑप्शन C3, ऑप्शन D4. सो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लेबल्ड हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा एसिडिक है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली proportional to the stability of conjugate base. यानी कि जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला हाइड्रोजन एटम उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा. सो यहाँ पे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हाइड्रोजन एटम है वो तो यहाँ पे लीस्ट एसिडिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन के पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा अगर 2 वाला रिमूव होगा इस तरफ एंड अगर 1 वाला रिमूव होगा इस तरफ. और यहाँ पे बेंजीन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि हमारे पास एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा और इसी कारण से जो हमारे पास बेंजीन है वो बिल्कुल भी कोई भी चार्ज अपने ऊपर बियर नहीं करना चाहता है. सो यहाँ पे 1 और 2 तो ऑलमोस्ट लीस्ट एसिडिक या नेग्लिजिबली एसिडिक हाइड्रोजन एटम होंगे. अब अगर हम 3, 4 और 5 को रिमूव करें तो अगर हम 3 को रिमूव करेंगे तो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH माइनस CH2 CH3. अगर हम 4 वाले हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें तो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से. यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH माइनस CH3. और अगर हम 5th वाले हाइड्रोजन को रिमूव करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे आ जाएगा CH2 माइनस. अब अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 3rd और 4th वाले में 3rd में हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है और रेजोनेंस से जो यहाँ पे माइनस चार्ज जा रहा है वो ऑक्सीजन पे जा रहा है तो वो और स्टेबलाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. जबकि 4 में हमें कोई भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही हमें 5th वाले केस में कोई भी रेजोनेंस देखने को मिल रहा है. और क्योंकि 3rd वाले केस में हमारे पास रेजोनेंस प्रेजेंट है और उसमें भी माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे जाके स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए जो 3rd में कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. सो 3rd वाला हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C3 और ऑप्शन A, B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.